हेलो नमस्कार। मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी टॉप 100 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में आज हमारी अगली क्लास है। क्लास हमारी प्रायिकता की एक क्लास हो चुकी थी। आज प्रायिकता की दूसरी क्लास है। हमारी 2-3 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी। अब यहाँ से आगे आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। डेली आपको क्लास मिलेंगी, तो आप एक भी दिन अपना समय खराब न करें। डेली आप क्लास को देखिए। डेली आपको अपनी इंपोर्टेंट जो क्लास चल रही है टॉप 100 प्रश्नों की, वो आपको डेली मिलने वाली है। साथ में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लास है वो भी आपको अब यहाँ से आगे कंटिन्यू मिलती रहेगी। आइए प्रायिकता में आज हम शुरू करने वाले। अगला प्रश्न है हमारा, इससे पहले हमारी 2 टाइप हो चुकी थी। अगला प्रश्न है हमारा, सविता और हामिदा 2 मित्र हैं। क्या सविता और हामिदा 2 मित्र हैं? इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हों? क्या पूछा? सविता और हामिदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, दूसरा का जन्मदिन एक ही दिन हो, लीप वर्ष को छोड़ के। लीप वर्ष से हमें कोई संबंध नहीं है। लीप वर्ष को छोड़ हमको बताना है कि इनके जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल को अर्थ करते हैं कि सविता और हामिदा के जन्मदिन भिन्न भिन्न है या नहीं। इसकी क्या प्रायिकता होगी? भिन्न भिन्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इनके संभव कुल परिणाम कितने होंगे। तो वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं? कुल परिणाम का मतलब है, हमने वर्ष पूछा तो एक वर्ष में कुल दिन कितने होंगे? 365। एक वर्ष में कुल दिन कितने होंगे? 365। हमसे पूछा जन्मदिन किसी एक ही दिन होगा 365 में से? किसी भी एक दिन क्या हो सकते हैं? जन्मदिन हो सकता है। तो हमसे पूछा है संभव परिणाम। 365 में से अगर जो संभावना कितनी है कि जन्मदिन क्या हो? भिन्न भिन्न दिन हो। संभव परिणाम। तो एक बात बताइए कि जन्मदिन भिन्न होना, केवल एक दिन को छोड़कर, एक दिन को छोड़कर, अगर छोड़कर 364 दिन क्या होने वाले हैं? भिन्न दिन। एक दिन ही तो केवल 7 हो सकता है। इस 365 दिन में से किसी भी एक दिन दोनों का जन्मदिन क्या हो सकता है? एक साथ हो सकता है। बाकी के 364 दिन क्या होगा? भिन्न होगा। तो हमारी संभावना क्या बनेगी? 364। मतलब 364 क्या है? इन दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन पड़ेंगे। ऐसी कितनी संभावनाएं होंगी हमारे पास? 364। इनकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। आप एक सूत्र को याद रखिए कि प्रायिकता बराबर क्या होता है? किसी भी चीज की प्रायिकता निकालें, हमारा सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ये सूत्र आपको ऑब्जेक्ट टाइप में ही मिल जाता है। ओटी में सही जोड़ी में पूछ सकता है, सही विकल्प में पूछ सकता है, सत्य सत्य में पूछ सकता है। हमारा उत्तर क्या है? सूत्र क्या है प्रायिकता ज्ञात करने का? संभव परिणाम, किसी कार्य को कितनी संभावना बनती है, और कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं? जन्मदिन एक दिन न होने के संभव परिणाम कितने हैं? 364। और कुल परिणाम कितने हैं? 365। कुल परिणाम हमारे कितने? 365। संभव परिणाम कितने? 364। हमारा पहला सवाल हो चुका है। दूसरा से क्या है? इसी में दूसरा है का जन्मदिन एक ही दिन हो। इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। एक बात बताइए, हमारे पास कितने दिन है? 365। कितने दिन है? 365। इन 365 दिनों में से दोनों का जन्मदिन केवल एक दिन ही तो साथ हो सकता है। कितने दिन? एक दिन। मतलब इन 365 दिनों में से एक मात्र एक दिन ऐसा होगा कि दोनों का जन्मदिन क्या होगा? एक साथ।
बाकी के 364 दिन क्या होने वाला है, भिन्न भिन्न। क्या होने वाला है, भिन्न भिन्न। तो हमसे क्या कह रखा, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो ऐसी कितनी संभावना बढ़ रही है, केवल एक दिन ऐसा होगा कि दोनों का जन्मदिन एक दिन होगा। तो संभव परिणाम क्या हो जाएंगे हमारे, संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, एक। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम बराबर 365 दिन थे। एक वर्ष में कितने दिन होते, 365। किसी भी दिन हो सकता है जन्मदिन, किसी भी दिन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। संभव परिणाम क्या है, संभावना कितनी, एक दिन ही केवल हो सकते हैं दोनों के जन्मदिन एक साथ। और कुल परिणाम कितने, 365। हमारे दोनों सवालों के उत्तर आ चुके हैं। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की क्या प्रायिकता होगी। क्या, किसकी प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या। अगर एक पासे को हम एक बार फेंके तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा प्रश्न पूछा हमसे 2 और 6 के बीच स्थित कोई अंक। तीसरा पूछा एक विषम संख्या। तीसरा क्या पूछा, एक विषम संख्या। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पासे में कितने फलक होते हैं। पासे में कितने फलक होते हैं, पासे में फलक। तो हमारे पासे में फलक होते हैं 6। कितने फलक होते हैं, 6। उन 6 फलकों में अंक क्या होते हैं, 6 फलकों पर अंक दर्ज होते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6। पासे पर कितने अंक होते हैं। तब पासा कैसे ज्ञात करें, जो हमारी लूडो की गोटी होती है वो भी क्या होता है, एक पासा। कोई माचिस हो वो भी कैसा, एक पासे की तरह होता। ठीक है, तो अंक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 फलक पे हमारे 6 अंक होते हैं। जब पासे को हम फेंकते हैं तो उस पर इन 6 में से कोई एक ही अंक आएगा, ऊपर कोई एक अंक आएगा। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न हमारा एक अभाज्य संख्या, पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। क्या चाहिए, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो एक बात होता है, पासे पर कितने अंक होते हैं, 6 अंक। और 6 अंकों में हमारे 1 से 6 तक की संख्या होती है। उनमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, 2 3 और 5। अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटती हो। किससे, एक और स्वयं से भाग जाता हो या विभाजित हो, वे हमारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5। संभव परिणाम कितने हुए, संभव परिणाम, संभव परिणाम कितने हुए, 3। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब उस पासे पे इन 3 के अलावा क्या आ सकता था, 1 4 और 6 भी आ सकता था। तो कुल परिणाम कितने हमारे पास, 6। कितने हैं, 6। प्रायिकता में क्या ज्ञात करना है, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो हमारा सूत्र क्या है, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र तो आपको पता ही है, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। संभव संभावना कितनी है अभाज्य संख्या की, 3। तो क्या हो जाएगा, संभव परिणाम 3। कुल परिणाम कितने हमारे पास, 6। 3 1 3, 3 2 6। क्या आ गया, 1/2। संभावना क्या बनी, 1/2। तो पहला प्रश्न हमारा हो चुका है, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। दूसरा प्रश्न हमारा इसी में 2 और 6 के बीच स्थित कोई अंक।
2 और 6 के बीच स्थित कोई अंक। 2 और 6 के बीच की संख्या। 2 और 6 के बीच की संख्या क्या है हमारी? 2 और 6 के बीच की संख्या हमारी 3, 4 और 5। यही है हमारे 2 और 6 के बीच की संख्या क्या? 3, 4 और 5। ऐसी कितनी संभावना बनेंगे? हमारे संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 3। संभव परिणाम बराबर 3। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने होंगे? 6। 1 5 है, कुल परिणाम कितने होंगे? 6। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? 2 और 6 के बीच की संख्या या स्थित कोई अंक, संख्या की प्रायिकता। सूत्र क्या है हमारा? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितनी संभावना बनी? 3। कुल परिणाम कितने थे? 6। 3 1 3, 3 दूनी 6। प्रायिकता क्या मिल गई हमको? 1/2। तीसरा सवाल है हमारा, क्या है? तीसरा सवाल हमसे पूछा गया है एक विषम संख्या। क्या पूछा है? एक विषम संख्या। विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगी हमारी? 1 3 5। 1 3 5। विषम संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। और सम क्या होंगी? ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाता है, क्या होंगी? सम संख्या। या 2 से विभाजित हो, सम संख्या। 2 से विभाजित नहीं है वो क्या होंगे? विषम संख्या। तो संभव परिणाम कितने हैं? संभव परिणाम कितने होंगे? 1 2 और 3। कितने होंगे? 3। कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम की बात करें तो कितने होंगे? एक पांचे में 6 पलक है, कितने होंगे? 6। प्रायिकता किसकी याद करनी हमें? एक विषम संख्या की हमको क्या निकालनी है? प्रायिकता बराबर सूत्र क्या है हमारा? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने? 3। कुल परिणाम कितने? 6। 3 1 3, 3 दूनी 6। प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। तीनों ही सवाल हमारे हो चुके हैं, तीनों की प्रायिकता ज्ञात करनी। हमारे पास अभी तक क्या था? 1 5 आता। अगर पांचों की संख्या 2 हो जाए, हमसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्ट में कि हमारे पास क्या है? 2 पांचे हैं। कितने हैं? 2 पांचे। तो हमारे कुल परिणामों की संख्या पूछ ली हमसे, 2 पांचे, कुल परिणाम कितने होंगे? एक पांचे में कितने फलक होंगे? 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 फलक। ऐसे ही दूसरे में क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। दोनों पांचों पर हमारे 6 फलक होंगे। यानी कि कितनी टोटल संभावनाएं बन सकती हैं, कितने परिणाम बन सकते हैं 2 पांचों से? आइए देख लेते हैं कितने परिणाम बनेंगे। 1 1 1 2 1 3। जब एक पांचे पर 1 आएगा तो दूसरे पर 1 आ सकता है। पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 2 आ सकता है। पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4। 2 पांचे एक साथ उछालें तो पहले पे 1, दूसरे पे 5। 1 6। ऐसे ही क्या हो सकता है? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। और क्या संभावना बन सकती है? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 6। ठीक है। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। जी हमारे पास टोटल परिणाम है। टोटल परिणामों की संख्या क्या होगी? 21। टोटल परिणामों की संख्या क्या होगी? 36। क्या होगी?
36। हमारे पास टोटल परिणाम कितने होंगे? जब हम दो पांचों को एक साथ उछाले तो कुल परिणाम हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं? 36। अगर हमसे पूछ लिया दो पांचों को एक साथ उछालें और उन पर समान अंक आने की प्रायिकता, क्या समान अंक आने की प्रायिकता? एक बात बताइए, समान अंक कहाँ आ रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। कितने परिणाम हुए? 6। 6 परिणाम हमारे ऐसे हैं कि दोनों पर समान अंक आएगा, तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी 6/36। क्या हो जाएगी? 6/36। 6 से काट दिए, 6 एकन 6, 6 6 36। क्या आ जाएगा? 1/6। तो दो पांचों का सवाल अगर आएगा तो आप इससे कर सकते हैं। क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमारे 52 पत्तों की एक पांच की गड्डी में से अगर एक पत्ता निकाला जाता है तो उस एक पत्ते की निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 52 पत्ते होते कौन कौन से हैं। क्या हमारे 52 जो पत्ते होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले 52 पत्तों में हम बात कर लेते हैं कलर की। इन 52 पत्तों में क्या होते हैं? हमारे कलर, दो कलर होते हैं। दो कलर कौन कौन से? लाल और काला। लाल और काला। लाल और काले में बात करें तो 26 पत्ते हमारे लाल कलर के होते हैं और 26 पत्ते हमारे काले कलर के होते हैं। इन लाल और काले कलरों में क्या होते हैं? दो भाग। क्या दो भाग होते हैं? एक को हम क्या बोलते हैं? पान, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? ईंट। क्या बोलते हैं? पान और ईंट। 13 पत्ते हमारे किसके होते हैं? पान के। 13 पत्ते हमारे किसके होते हैं? ईंट के। इसी तरह हमारे काले पत्ते भी दो भागों में बटे होते हैं, जिनको एक को हम क्या बोलते हैं? हुक्म। एक को हम क्या बोलते हैं? हुक्म। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? चिड़ी। क्या बोलते हैं? चिड़ी। हुक्म के कितने पत्ता होंगे? 13। और चिड़ी के भी कितने होंगे? 13। देखिए 26 लाल के, 26 काले, कितने हो गए? 52। 13 13 26, 13 13 26। इन सभी में अब मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। सबसे पहले आप कलर की बात करते हैं। क्या होते हैं? 52 पत्तों में दो कलर होते हैं। कौन कौन से? लाल और काला। लाल और काला। उन लाल और काले दोनों कलरों में क्या होते हैं? अगर लाल कलर की बात करें तो उसके भी दो भाग होते हैं। कौन सा? पान और ईंट। पान और ईंट। ऐसे ही काले कलर के भी दो भाग होते हैं। कौन से? हुक्म और चिड़ी। अब इन सभी पत्ता क्या होते हैं? तो सभी में कितने पत्ते होते हैं? 13 13 पत्ते होते हैं। मैं एक के बताऊंगा, सब में पत्ता समान होता है। तो पहला क्या होता है? इक्का। क्या होता है? इक्का। इस सभी में होता है इक्का। दुरी, क्या पढ़ेंगे? दुरी। दूसरा पत्ता, तीसरा तिरी, तिरी। चौका या चौवा बोलते हैं जैसे, ठीक है। और पंजा, चक्का, सत्ता, अट्ठा, नेहला, देहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। बादशाह। मैंने आपको सभी ऐसे 13 इसमें होते हैं, ऐसे 13 इसमें होते हैं, ऐसे 13 इसमें, 13 इसमें, सभी में क्या होंगे? 13 13 पत्ते होते हैं। ठीक है। अब इन 13 पत्तों पे क्या होता है? अंक होता है। अंक किस किस पे होता है? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन हमारे तीन पत्तों पर क्या होता है? इन 10 पे क्या होता है अंक? इन पे होती है तीनों पर तस्वीर। क्या होती है? तस्वीर। तीन पत्तों पर क्या होगी? तस्वीर। ठीक है। इन तीनों पत्तों पर क्या होगी? तस्वीर। अब 13 जैसे इसमें है, 13 वैसे ईंट में, 13 पान में, 13 चिड़ी में।
अगर हमसे तस्वीर वाला अगर पत्ते पूछ लिए कि टोटल 52 पत्तों में कितने तस्वीर वाले पत्ते होंगे, तो तीन, तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, कितने हो गए टोटल 12। अगर हमसे पूछ लिया 52 पत्तों में नंबर वाले पत्ते कितने होंगे, 10, 10 20, 10 30, 10 40, कितने होंगे 40। सबसे पहले अगर हमसे प्रायिकता देखो, डायरेक्ट प्रायिकता सीख लो, कुछ नहीं है, संभव परिणाम और कुल परिणाम। अगर हमसे पूछे लाल पत्ते होने की प्रायिकता क्या, तो लाल कितने होंगे 26, संभव परिणाम कितने हैं 26। अगर हमसे पूछ लिया काले पत्ते कितने हैं, तो 26, संभव परिणाम हो गए हमारे 26, कुल परिणाम तो कितने होने वाले हैं 52। अगर हमसे पूछ लिया कि पान के पत्ते आने की प्रायिकता क्या, पान के 13 आ सकती है, ऐसे ईंट के भी 13 आ सकते हैं, हुक्म के भी 13 आ सकते हैं, और चिड़ी का। अगर हमसे पूछ लिया कि इक्का आने की प्रायिकता क्या, इक्का आने की, तो इक्का बताइए इन चारों पत्तों में कितने होंगे, एक, एक, एक और एक, चार। इक्का कितने होंगे टोटल 4। ऐसे ही और कितने कितने पत्ते होते हैं, 4 4, एक प्रकार के कितने पत्ते होंगे 4 4 सभी में, है ना। 4 इक्का होंगे, 4 दुरी होंगे, 4 तिरी, 4 चौवा, ऐसे 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। अब कलर की बात करें, 2 रेड कलर के होंगे और 2 ब्लैक कलर के होंगे, है ना। तो आइए, आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, गड्डी आपके समझ में आ गई होगी। अब हम अपने प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एक 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता। हमसे कलर से पूछ लिया कि लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। पहले सवाल को हल करते हैं। तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे, कलर में कितने, 26 लाल कलर के, तो एक इसमें बादशाह और एक इसमें, कितने होंगे 2। तो हमारे संभव परिणाम क्या हो गए, संभव परिणाम, संभव परिणाम, संभव परिणाम कितने हो गए 2। और कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए 52। 52 पत्तों में से हमारे क्या पूछा, 52 पत्तों में से बादशाह आने की प्रायिकता, वो भी कैसा, लाल कलर का बादशाह। तो हमारा सूत्र क्या है, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता, की प्रायिकता बराबर क्या, संभव परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। तो कितनी संभावना है 2, हमारे लाल रंग का बादशाह कितने हो सकते हैं 2, और कुल परिणाम कितने हैं 52। 2 एकम 2, 2 से 52 को काटेंगे 26, 26 दूनी 52, 1/26। क्या प्रायिकता होगी लाल रंग का बादशाह होने की, 1/26। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा क्या है, तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता। पूरे 52 पत्तों में से हमको ये नहीं बताना है कि लाल कलर का तस्वीर या काले का या ईंट के तस्वीर वाले या पान के तस्वीर वाले या हुक्म के या चिड़ी के, नहीं, टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तो 3 तस्वीर वाले इसमें पान में, 3 ईंट में, 3 हुक्म में और 3 चिड़ी में, टोटल कितने हो गए 12। 3 3 6 3 9 3 12। तो संभव परिणाम कितने हो गए हमारे, संभव परिणाम बराबर 12। और कुल परिणाम कितने हो गए हमारे, कुल परिणाम बराबर कितने हो गए 52। 52 पत्ते। प्रायिकता क्या निकालनी है, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता बराबर क्या है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आइए, संभव परिणाम कितने हैं हमारे 12, कुल परिणाम कितने हैं 52। 4 से 4 3 12, 13 चौक 52, कितने हो जाएंगे 3/13। संभव परिणाम कितने हो जाए हमारे, प्रायिकता क्या आएगी 13/3। तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता क्या है 13/3। तो दोस्तों, हमारे प्रायिकता से संबंधित सभी प्रश्न हमारे हो चुके हैं, जो आपके लिए
महत्वपूर्ण थे। तो आप अच्छी तरह से प्रायिकता को समझ चुके होंगे। कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है, तो आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पढ़ने समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ क्लास को शेयर करिए। लाइक मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, बस आप क्लासों को देखते रहिए और इनका लाभ उठाते रहिए। अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ क्लास को शेयर जरूर कर देना, जिससे वो भी इसका उपयोग लाभ उठा पाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।